स्वागत है जी। हर बार की तरह तीन चार बातें इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों तक लेकर आ रहा हूं। पहली चीज ये कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर रविंद्र जडेजा ने क्या कहा है और पिछले एक हफ्ते में नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जसप्रीत बुमराह को लेकर हमारे पास क्या एक्स्ट्रा अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा आज। और आज जो बातें आपको पता चलेंगी उससे आपको ये पता चलेगा कि चलो कम से कम बुमराह को लेकर के कुछ अच्छी चीज सामने निकल कर आ रही है। एटलीस्ट एक उम्मीद जगी है। वो उम्मीद कहां तक कायम रहती है और कब तक आपको उसके बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी दे पाएंगे, इसकी भी बात करेंगे। इंडियन टीम कब रवाना हो रही है दुबई के लिए? क्या दुबई में जाकर इंडियन टीम किसी तरह के वार्म अप गेम को खेलेगी? क्या कोई प्रैक्टिस गेम खेला जाएगा या फिर टीम इंडिया सिर्फ वहां जाकर प्रैक्टिस करने वाली है? आज शाम को एक मीटिंग भी बताई जा रही है। सोर्सेस बता रहे हैं इस चीज को लेकर के, अनकंफर्म सोर्सेस हैं, बट इस चीज को लेकर के चर्चा है कि कल, क्योंकि रात 12 बजे तक दुबई टाइम के हिसाब से टीम को सबमिट करनी है, जो फाइनल एक टीम है वो सबमिट होनी है। लेकिन उससे पहले आज एक मीटिंग है कि क्या कुछ इंक्लूजन्स किए जा सकते हैं, क्या वरुण चक्रवर्ती के नाम को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, या चीजें किस तरीके से फैसले में बदलेंगी, उसको लेकर के आज एक मीटिंग है, तो उसकी डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ साथ कल जब रोहित शर्मा ने कटक में 100 मारा तो दो तरह के लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं। एक जो बिल्कुल ही जबरा रोहित शर्मा फैंस हैं और दूसरे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस 100 को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चलो यार फाइनली एक 100 आ गया। लेकिन एक और लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के 3 साल में 3 शतक आए, क्या सेलिब्रेट कर रहे हो यार तुम? तो आंकड़ों के हवाले से आज थोड़ा उनको भी जवाब देंगे कि क्या ये पूरा सच है। हाँ, ये बिल्कुल बात सच है कि 3 साल में रोहित ने 3 ही शतक मारे हैं, लेकिन क्या ये ओडीआईस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन क्या ये पूरा सच है कि उनके 3 साल में 3 शतक मारना ही इंपैक्ट है, या कहानी इससे कुछ आगे की है? इस दौरान बाकी के तमाम बल्लेबाज दुनिया भर में जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया है वो क्या कर रहे थे, और टीम इंडिया को कहां कहां कैसे कैसे फायदा हुआ रोहित शर्मा की नॉक्स का जो 100 में नहीं बदली, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कि भाई सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, और कोशिश कीजिएगा कि आप शेयर भी कर सको और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचा सको। एक इंस्टाग्राम पर भी मैंने रील डाली है जो रोहित शर्मा को लेकर के बात करती है, उसे भी अगर आप देखना चाहते हो। कल काफी लोग यूट्यूब से इंस्टाग्राम की तरफ गए, तो और भी अगर लोग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, फॉलो कीजिए। अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ये मेरी मेरी गारंटी है। तथ्यों के साथ चीजें मिलेंगी और यहाँ पर भी बात उसी लिहाज से हमारी होगी। सब्सक्राइब प्लीज कर देना, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, 80% लोग चैनल में ऐसे आते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कंटेंट देखते हैं चले जाते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिएगा। खबरों पर आते हैं। सबसे पहले मैं ये रोहित शर्मा वाला मुद्दा ही एड्रेस करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, फैंस ये पूछ रहे हैं कि 3 साल में 3 शतक है, बिल्कुल 3 साल में 3 शतक है। आपको दो चीजें इसके लिए देखनी पड़ेंगी। पहली चीज ये कि अगर आप शुरुआत से रोहित शर्मा को देखो, जब से उन्होंने ओपन करना शुरू किया 2013, पिछले 12 सालों में अगर आप रोहित शर्मा की बैटिंग को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि शतक वो बनाते नहीं थे कभी, वो शतक बहुत ज्यादा बनाते थे। 32 शतक इसीलिए हैं उनके, और इस रेट से बनाते थे कि हर पांचवी पारी पे, अगर आप आज से जोड़ लो 2013 तक चले जाओ, तो हर पांचवी पारी पे उन्होंने 100 मारा है ओडीआई में। इस तरह का रेट है उनका। बट सवाल यह है कि क्या बीते दिनों में आपको इसमें गिरावट नजर आती है? बिल्कुल। जब हम 3 साल में देखते हैं 39 पारियां, 39 पारियों में 3 शतक है, फिर आपको क्या तस्वीर देखने को मिलती है? फिर आपको यह तस्वीर देखने को मिलती है कि फरवरी 2022 से रोहित शर्मा ने क्या किया है कि यह फैसला लिया है कि किसी ना किसी को इंटेंट के साथ तेज खेलना पड़ेगा ऊपर से। और इसकी एक बढ़िया अच्छी तस्वीर आपको जो है वो देखने को मिली है 2023 के विश्व कप में। वर्ल्ड कप्स में अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखोगे, वहां पर उन्होंने अपना गेम चेंज कर लिया था, नहीं खेला गया उनसे, परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन उससे पहले के अगर आप बायलैटरल्स देखोगे, वहां पर भी परफॉर्मेंस आई हुई है और तेज तर्रार रन आए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि रोहित इसे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट वो चीज आपको देखने को इसलिए नहीं मिली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनके रन बने ही नहीं, और वहां पर उनके ऊपर सवाल थे पूरी तरीके से, इसीलिए उनको T20 टीम से बाहर भी कर दिया गया था उसके बाद। ठीक है, तो एक मसला तो यह है कि रोहित शर्मा को लेकर यह डाउट्स नहीं है कि यार वो 100 बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर पांचवी पारी अब तक की उनका 100 आ जाता था। अब हुआ यह है कि जब उन्होंने कप्तानी संभाली तो उन्होंने यह फैसला किया कि मैं जो है अपनी बल्लेबाजी को बदलूंगा, मैं तेज खेलने की कोशिश करूंगा। इंटेंट से आपको जोड़ना पड़ेगा उसके बाद रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को। क्यों? आंकड़े इसके पीछे आपको देता हूं। रोहित शर्मा ने जो बल्लेबाजी करी है पिछली 38-39 इनिंग्स जो उन्होंने खेली है, फरवरी 2022 के बाद जो उनकी इनिंग्स है, इसके बाद मैंने दुनिया के तमाम बैटर्स के आंकड़ों को टटोला। आज एक बहुत अच्छी रिपोर्ट ESPN क्रिकेट इन्फो में भी लिखी गई है, और
उस रिपोर्ट को भी मैंने जब पढ़ा तो उसके आंकड़े भी आपको यही बता रहे थे। आपको ये पता चलता है कि इन 2-3 सालों में जो आपके टॉप बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा के अलावा, वो कौन है? वो है हेनरी क्लासन, वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड से ऊपर शुभमन गिल है और ट्रेविस हेड के नीचे है श्रेयस अय्यर। अगर आप इसे ऑर्डर वाइज देखेंगे तो हेनरी क्लासन, उसके बाद फिर शुभमन गिल, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड और फिर श्रेयस अय्यर। इस लिस्ट में एक नाम रोहित शर्मा का भी है। ये दरअसल उन बल्लेबाजों के नाम है जिन्होंने 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से और 50 के ऊपर के एवरेज से रन बनाए। अब इसमें रोहित शर्मा का एवरेज चला जाता है 52 का और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट चला जाता है ऑलमोस्ट 120 का, 119 मान लीजिए। इस स्ट्राइक रेट से और इस एवरेज के साथ उन्होंने रन बनाए हुए हैं। अब आप जब कंपेयर करते हैं कि इसी दौरान बाकी ओपनर्स ने क्या किया, जब रोहित शर्मा इस तरीके से खेल रहे थे कि उनके नाम, ये जो टॉप प्लेयर्स हैं इस समय के, उनके साथ लिए जा रहे हैं। शुभमन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, श्रेयस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, हेनरी क्लासन को आप देखो, ट्रेविस हेड को आप देखो, इनके नामों के साथ रोहित शर्मा का नाम है। अब इसी दौरान बाकी ओपनर्स क्या कर रहे हैं? बाकी ओपनर्स, जहां रोहित शर्मा 52 की एवरेज से रन बना रहे हैं, बाकी ओपनर्स 38 की एवरेज से रन बना रहे हैं। इसके अलावा बाकियों का स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं है, 99 पर आकर रुक जाता है। बाकी ओपनर्स की बात कर रहा हूं इसी फेज में, फरवरी 2022 के बाद से रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो 120 के करीब का है। तो इसमें अंतर देखो, एवरेज में अंतर देखो, बहुत बहुत बड़ा अंतर है ये। और फिर आप देखते हो कि शतक तो 3 ही आए लेकिन 14 हाफ सेंचुरीज भी है। तो जब आप इंपैक्ट तलाशने की कोशिश करते हो तो आपको मुंह के सामने दिख रहा है पूरा का पूरा इंपैक्ट कि रोहित शर्मा ने क्या किया है। रोहित शर्मा ने वो जो स्ट्राइक रेट था उसको ऊपर लेकर गए, वो जो इंटेंट वाली शुरुआत है उसको ऊपर लेकर गए, और एक तरफ उनके ये रन है जो फ्रूटफुल है। इसको आपने 2023 में भी देखा था, 2023 के विश्व कप में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से 39 पारियों में उन्होंने 94 छक्के लगाए हैं। सेकेंड बेस्ट कहीं 68 छक्के हैं हेनरी क्लासन के, 68 और 94। उन्होंने कल ही की पारी में क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया, शायद अफरीदी से मेरे ख्याल से 18 छक्के दूर है वो। 2-3 पारियां आ गई तो वो रिकॉर्ड भी खतरे पे पड़ जाएगा शायद अफरीदी के। तो सारा का सारा मामला ये है कि जब आप देखते हो रोहित शर्मा की इस इनिंग्स को तो आपको ये समझ में आता है कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि 3 साल में 3 शतक, ये रोहित शर्मा का स्टैंडर्ड है। नहीं, रोहित शर्मा का स्टैंडर्ड ये मैंने आपको बताया आंकड़ों की जुबानी। इस पर बताइएगा मुझे आप लोगों का क्या टेक है, और आप लोगों को भी अगर, क्योंकि हर ग्रुप में ऐसा हो रहा है, मैंने बहुतों से सुन लिया, बहुत कमेंट्स आए मुझे, बहुतों को देख रहा हूं, ट्वीट कर रहा हूं तो कि अरे यार पूरा तो फेल रहा, 3 साल में ये 3 शतक मारे हैं। तो आप भेजिएगा उन लोगों को और आंकड़ों के जरिए जानने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं ये जो ESPN की रिपोर्ट है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आप लोगों को पढ़ना है तो बहुत डिटेल में लिखा गया है इस चीज के बारे में, आप पढ़ सकते हैं बहुत तसल्ली के साथ। और मैं इंस्टाग्राम स्टोरी का लिंक भी दे दूंगा। 2 मिनट 40 सेकंड की स्टोरी, आपके बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिए जाएंगे। अब आते हैं खबरों पर। ये तो था रोहित शर्मा को लेकर के जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। अब बात है खबरों को लेकर। पहली चीज, जसप्रीत बुमराह को लेकर के क्या अपडेट्स है। पिछले एक हफ्ते में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो हलचल है वो बढ़ी है। पिछले एक हफ्ते की बात बता रहा हूं आपको, 6-7 दिन में जसप्रीत बुमराह, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। संडे को अमूमन तौर पर क्रिकेटर्स नहीं आते हैं, संडे को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में नहीं आते हैं, छुट्टी होती है, सारे लोग रिलैक्स करते हैं। जसप्रीत बुमराह कल भी NC आए थे। आज उनको देखा नहीं गया है, लेकिन आज से पहले भी 2 दिन वो लगातार आए, उससे पहले 2 दिन वो नहीं आए थे। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहते हैं और टीम के साथ भी कई बार आपको दिखते हैं, जैसे रजनीकांत सर हो गए, बुमराह की पूरी जो फिटनेस थी पिछली वाली भी, उस पर सारी की सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन पर थी। अब बीते 2 दिन से जो हमें पता चल रहा है सोर्सेस के हवाले से, और पिछले एक हफ्ते में सोहम देसाई भी उनके साथ दिखे, जो टीम इंडिया के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है। इस वक्त पर जसप्रीत बुमराह सिर्फ थेरेप्यूटिक चीजों के लिए, मतलब कहीं ना कहीं वो जो मसाज सिस्टम होता है या जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको अगर आप प्रेस करने की बात करो तो इससे आगे और कुछ नहीं कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। बताया यह जा रहा है कि 2 हफ्ते अभी वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में और रहेंगे, और इसके बाद आप हो सकता है कि उनको आगे जाता हुआ देखो। गेंदबाजी अभी उन्होंने शुरू नहीं की है, जिम करना अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है। आज के बाद से चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगले 14 दिन जसप्रीत बुमराह आपको कहीं क्रिकेट खेलते हुए तो नजर नहीं आएंगे। क्रिकेट मतलब एक्टिव क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ये बहुत मुश्किल है। तो लेकिन जैसे ही मैं ये कह रहा हूं कि 14 दिन नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, उसके बाद एक उम्मीद बनती है। तो ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड गेम से पहले आप जसप्रीत बुमराह को टीम के साथ जुड़ता हुआ देखो, और अगर न्यूजीलैंड गेम तक टीम को ये लगता है कि हाँ यार ऑल गुड, लेट्स गो फॉर इट, तो वो जाएंगे। अदरवाइज अगर 1% 2% भी डाउट है तो आप उन चीजों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखोगे। टेक्निकल कॉल के तहत ऐसा भी कर सकते हैं कि टीम उनको बाद में वापस जोड़ सकती है,
ऐसा भी हो जाता है। और आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको अभी थोड़ा सा और इंतजार करना है तो आपके पास, लेकिन उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है, कल रात तक आपको टीम देनी है पूरी तरीके से। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस पे एक जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला मामला आता है वो आता है कि आपको टेक्निकल कमेटी से अपडेट लेकर आप चीजें जो है वो आगे बढ़ा सकते हो जसप्रीत बुमराह को लेकर के। बट अच्छी चीज ये है कि अगर न्यूजीलैंड वाला गेम इधर उधर भी होता है तो भी हो सकता है कि आपको वो जो क्वार्टर फाइनल सॉरी जो नॉकआउट स्टेजेस हैं वहां से आपको जसप्रीत बुमराह सीधे तौर पर वॉक इन करते हुए दिखे। तो जसप्रीत बुमराह को लेकर के चीजें ये है। अब इसके अलावा अहमदाबाद में आज ये बताया जा रहा है कि ऐसी एक मीटिंग हो सकती है जिसमें आप जुड़ता हुआ देखेंगे आपके हेड कोच को, आपके कैप्टन को, वाइस कैप्टन हो सकते हैं उसमें, लीडरशिप ग्रुप वाइस कैप्टन को लेकर के क्लैरिटी नहीं है अभी। कुछ और बीसीसीआई के टॉप लोग कुछ और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपके चीफ सेलेक्टर हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि टीम इंडिया जब 15 तारीख को उड़ान भरेगी दुबई से तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। अमूमन तौर पर यह अब रवायत बन चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है दोबारा। एमएस के प्रसाद के टाइम पे, चेतन शर्मा के टाइम पे खास तौर पर हम तरसते थे इन चीजों के लिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको होती हुई दिखाई देगी। तो 15 को जब टीम उड़ान भरेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर एक होगी तो आपको यह देखने को मिलेगा कि कुछ सवाल जो रह जाते हैं जिनका जवाब अभी भी चाहिए, जसप्रीत बुमराह को लेकर अगर तभी भी क्लैरिटी नहीं आती है तो आपको जवाब मिलेगा, या पर्टिकुलर बॉलर को अगर इंक्लूड किया जाता है तो भी आपको जवाब मिलेगा। तो ऐसी कई सारी चीजें जिनके जवाब का इंतजार है जो आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मिल जाएंगी। टीम इंडिया वहां जाकर कोई प्रैक्टिस गेम खेलेगी नहीं, बांग्लादेश की टीम वहां पर ऑलरेडी होगी, बट उसके अलावा और कोई नहीं है। और यहां से कोई अश्योरिटी गई नहीं है अभी कि हम वो प्रैक्टिस गेम खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं। अभी तक जो चीजें आईसीसी की तरफ से आ रही हैं, कुछ लोग हैं वहां पर दुबई में जो इन सारी चीजों को देख रहे हैं और उनसे जो जानकारी मिली है वो ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी, पहले इन चीजों का जिक्र था कि बांग्लादेश के साथ हो सकता है, यूएई भी एक वक्त पे था इस मामले पर कि यूएई के साथ क्या पता टीम इंडिया खेल ले, बट अभी इस तरह की कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई है। और अब जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि टीम इंडिया वहां पर कोई प्रैक्टिस गेम नहीं खेलेगी, कोई वार्म अप गेम नहीं खेलेगी। इसके साथ साथ जैसा मैं कह रहा हूं कि आज शाम की जो मीटिंग होगी वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। उसमें आप ये फैसला ले लोगे कि आपको किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। जो भी इससे रिलेटेड जानकारी मेरे पास आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। रोहित शर्मा को लेकर मैंने वीडियो कल भी किया था और कल सुबह भी किया था एक वीडियो जो दुबई से आती हुई खबर है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा। हालांकि कल की पारी के बाद तो सारी चीजें बदल चुकी है पूरी तरीके से। तो ये है, रविंद्र जडेजा ने भी जसप्रीत बुमराह को लेकर हालांकि यही कहा था कि अभी उनको लेकर के जो अपडेट्स हैं वो मेडिकल टीम के पास हैं और मेडिकल टीम उसको किस तरीके से अब आगे लेकर आना चाहती है। अब मतलब जडेजा को इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ऑब्वियसली मेडिकल टीम इसको लेकर के ज्यादा जानकारी रखती है। और जैसा मैंने कहा एनसीए में जो चल रहा है उसको लेकर के मैंने आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से अभी दी है। तो हालांकि मुझे ये लगता है कि 24 घंटे, नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जसप्रीत बुमराह को लेकर के क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, वो कहां तक अवेलेबल हो पाएंगे और कहां पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बट जैसे ही हमारे पास कोई जानकारी आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। आपके जो सवाल है कॉमेंट बॉक्स में दागिए, जवाब देता हूँ, बट प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।